जय श्री राम। सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को जय श्री राम और जय बाबा बिरला की। आशा है सभी चेलों को, सभी शिष्यों के और जितने भी बाबा धन के भक्त हैं सब पर बाबा का आशीर्वाद होगा और सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आज एक और सबकी जानी पहचानी बात है, मैं उस पर सबकी नज़र डलवाना चाहता हूँ। जानते सभी हैं लेकिन कोई भी उस चीज़ को, उस नियम को फॉलो नहीं करता है और फिर बाद में कहते हैं कि गुरु जी ऐसा हो गया, गुरु जी ऐसा हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझते हुए भी अनजान बन जाते हैं, नादान कह लो, जानते सब कुछ है और फिर भी उस चीज़ को अपनाना नहीं है। उस चीज़ के ऊपर मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि क्यों है, क्या है और उस समय में क्या होता है। ठीक है, जितने भी नए शिष्य हैं या पुराने हैं या जो भी भाई लोग जितने भी भगत हैं अपने बाबा की सेवा कर रहे हैं या करके छोड़ दिए, कहीं ना कहीं बाबा रुक जाता है किसी का काम करते करते। पुराने से पुराना बाबा पूछ रखा है तब भी बाबा पहले की तरह काम नहीं कर रहा। उसमें क्या कमी है और कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, वो सारी चीज़ों पर मैं आपको बारीकी से नज़र डलवाऊँगा। ठीक है, और जितने भी भाई अपने चैनल पे नए आ रहे हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी बाबा से दुखी है उनके लिए मैं बाबा से यही विनती करूँगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बाबा अपना स्वरूप वहाँ से हटा दे, बुराई में से हट जाए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में बाबा वीर गुलाबी को लेकर, बाबा का आशीर्वाद सबको बना जाए। तो जितने भी आदमी हैं, जितने भी शिष्य हैं जो भी बाबा की सेवा कर रहे हैं, जब करना चाहते हैं, पहले भी मैंने बताया और फिर बता रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले नए जो शिष्य हैं जो बाबा की सेवा में लगा कर रहे हैं और उनकी अपेक्षा कितनी बड़ी है बाबा से और बाबा की तरफ से क्या गतिविधि होती है, दोनों बताता हूँ। पहले तो नए शिष्यों की बात बताऊँगा क्या है कि जितने भी चेले हैं या जो भी लोग हैं बाबा की सेवा पहली बार करते हैं, पहले महीने तो बहुत अच्छी सेवा करेंगे, 100 महीना बिल्कुल परहेज के साथ। दूसरे महीने में उनके परहेज कम हो जाते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर गलतियां करने लगते हैं, ठीक है, ध्यान से भटकने लगते हैं और तीसरी सेवा में वो समझ लेते हैं कि मैं पूरा भगत बन चुका हूँ, बाबा मेरी मुट्ठी में। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, गलतियाँ होती हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं है। वो ये सोच लेते हैं कि मैंने बाबा की 3 महीने सेवा कर ली, बाबा मेरा गुलाम बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा सिर्फ एक गुरु के वचन से चलता है। जिस गुरु ने आपको शिक्षा दी है, बाबा दिया है, वो सिर्फ आपके गुरु की मेहनत से बाबा चल रहा है। आपकी मेहनत से अभी कुछ भी नहीं हो रहा। गुरु ने उसको आज्ञा दी, गुरु ने अपनी शक्तियाँ लगाई, अपनी मेहनत से उसको वहाँ पर बैठाया है और जो भी रोग मारता है, हटाता है, तो वह गुरु के ही आदेश पे होता है, ना कि शिष्य के आदेश पे, क्योंकि अभी चेलापना तैयार नहीं है। तो जब चेला 3 महीने बाद समझ लेता है कि अब मैं अपने बाबा का मालिक बन गया हूँ, बाबा मेरा हो गया, मैं जैसा मर्जी वैसा काम ले सकता हूँ, है ना। तो ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि जिस तरह से इंसान को इंसान पर भरोसा नहीं होता है ना, जल्दी से कोई भी इंसान किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, चाहे पैसे का हो, चाहे इज्जत का हो, चाहे मान सम्मान का हो, किसी भी तरह का भरोसा इंसान पर नहीं करता है, वो तो फिर भी देव है। तो देवता इतनी जल्दी आपके ऊपर भरोसा कैसे कर सकता है, वो भी 3 महीने में। 3 महीने में कोई भी देवता अपने नए गुरु के ऊपर भरोसा नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि पता नहीं कब आप उससे कौन सा काम करवाओ, किस तरह से चलाओ, है ना, उल्टे सीधे काम सब करवाने लग जाओ। तो देवता भी परखता है अपने गुरु को। पहली बार जब वो सेवा में बैठता है नया नया, तो उसको 1 साल तो देवता को देना पड़ता, कम से कम 1 साल देवता को देना ही पड़ेगा आपकी पूरी सेवा में। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कुछ आप त्याग नहीं करोगे, आप अपना परिश्रम नहीं करोगे, तब तक कोई भी देवी देवता आपसे खुश नहीं होगा। ये तो 1 साल तो बहुत कम बता रहा हूँ। जो लोग पूरे मन से सच्चे दिल से सेवा करते हैं उनके लिए तो बहुत है, लेकिन जो लोग आलसी है, जो लोग करना नहीं चाहते, जो लोग सोचते हैं कि बस चुटकियों में काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे गाड़ी बंगला सब आ जाए, तो उन जैसे लोगों के लिए 1 साल भी कम पड़ेगा। अब रही बात दूसरी, जो लोग पहले से पूज रहे हैं, किसी ने अपने किसी देवता के
नीचे ले रखा है, किसी ने किसी तरह से ले रखा है, किसी माता के साथ ले रखा है, नीचे दबा रखा है। अब पहली बार उनके पास तो देवता बहुत अच्छे से चलता था, बाबा बिरबला की बहुत बढ़िया काम करते थे, है ना, एक आवाज़ में सारे काम पूरे, मन में सोचा काम पूरे, काम दिखाए। अब ऐसा क्या होगा कि बीच में बुलाकी बाबा जो है काम करना बंद कर दें। बात यहाँ आती है कि जब आप अपने किसी एक देवता को बराबर चला रहे हो, बराबर काम ले रहे हो उससे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन काम करवा रहे हो और उसका भोग दे रहे हो, तो इससे क्या होता है, देवता तेज होता है, काम कर रहा है, भोग लिया और देवता अगले काम के लिए तैयार हो गया। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कोई नया देवता गुरु लेता है, जैसे आपने 6 महीने बराबर बाबा की सेवा करी और बाबा से काम कराया, बाबा ने बहुत तीर की तरह काम किए, एक तीर छोड़ा नहीं, सारे काम खत्म। अब उस बीच में आपने किसी और देवता की कहानी सुनी या किसी और देवता पे आपका मन आ गया, किसी और देवता पे आपका दिल आ गया, तो वहाँ पर आप बुलाकी की इज्जत कम कर देते हो। अब वहाँ पे क्या करते हो, फिर आप ले आते हो दूसरे देवता को, फिर आप उसके साथ आजमाइश करते हो। जब वो बुलाकी से अच्छा काम करता है तो आप उसे भूल जाते हो, एक साइड में कर देते हो, और वहीं पर आपसे गलती हो जाती है, वहीं पर हो जाती है नाराज़गी, देवता नाराज़ होकर बैठ जाता है। जब आपका वो नया देवता उस चीज़ पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है जिस चीज़ पर बुलाकी महाराज चुटकियों में कामयाबी हासिल करके आ जाता है, वहाँ फंसते हो, तब आपको याद आते कि मेरा बुलाकी बाबा है, वो काम करेगा, और उस वक्त बुलाकी बाबा आपका काम नहीं करता। तो ये गलती आपकी है जो पहले से पूछते हुए चले आ रहे हैं, और अब बीच में उनको भोग प्रसाद देते रहते हैं, लेकिन आगे उनकी इज्जत कम कर देते हैं। आप किसी को भी मानो, सभी देवी देवताओं को बराबर दर्जे पे रखो, सबसे काम लो, किसी को भी इतना मतलब अपने आप जैसे बोलते हैं ना, एक बाप अपने बेटे को सिर पे मत चढ़ाए और वही बेटा बाद में जाके लाठी डंडे से मारता है। तो उसी तरह से किसी भी देवता को इतना सिर पे नहीं चढ़ाना, सभी को अपने वचनों में रख के चलाओ और सबसे काम लो, एक से ही नहीं। कोई किसी काम में तेज है, कोई किसी काम में तेज है, ऐसे ही बुलाकी बाबा है। मैं तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए बताया जिनके पास सिर्फ बाबा था और है, और बहुत पहले से काम करता चला आया, बीच में काम करना बंद कर दिया और घर वालों के ऊपर भारी पड़ रहा है, नुकसान दे रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ आप लोग सोचें, समझें। और नए चेलों को भी मैं यही समझा रहा हूँ, नए शिष्यों को भी समझा रहा हूँ कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप शैतानों वाले काम ना करें, शैतान बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेवा में मन लगाकर पूरी सेवा करिए, जब तक आपको बाबा दर्शन ना दे, चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, आप बस उसके पीछे पड़े रहिए। आपका अच्छा बाबा करेगा और बुरा वो भी बाबा करेगा, आपने अगर उसके पीछे सेवा में लग गए। आप ये मन में लगा कर बैठे मेरा अच्छा बुरा तेरे हाथ में है, तू ही मालिक है हमारा और कुछ नहीं है, हम तो तेरी ही सेवा करेंगे। जो जिस मुसीबत से निकला है उसको पता है कि सेवा करने के बाद उसे क्या मिलने वाला है। बस जल्दबाजी का काम नहीं करना। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक बाबा का साथ रखना और बाबा हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, तो आप बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, और आगे मैं बताऊंगा। अब जो नए लोग सेवा लेंगे उनके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है, वो लोग ऐसी गलती ना करें। ठीक है, चलो, जय श्री राम, जय बाबा।